मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है। किसी में जरूरत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं, उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज़ किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज़ किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज़ किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं, उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपये पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं? एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने? आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहादुर सहाफ़ी ने सवाल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना की बोलती बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि टैक्स हम गरीब आवाम ही क्यों दें, तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। बहादुर सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने बकरी की तरह में करना शुरू कर दिया, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो आपने टैक्स किया हमें सैलरीड क्लास को, और लेकिन CGT आपने कोई उसमें चेंज नहीं किया। स्टॉक मार्केट का पैसा तो वहाँ पे है, कैपिटल गेन टैक्स आप वहाँ पे कुछ करते तो पता चलता है कि जी आपने कोई अपनी क्लास को भी हाथ लगाया है। दूसरी बात ये है कि आपने टैक्स टू GDP 10% की बात की है। चले, हम तो स्टूडेंट ऑफ इकॉनमी है, सब लोग कहेंगे कि ठीक है जी, मुल्क को ठीक होना चाहिए, बट उसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं गवर्नमेंट की। उन ऑब्लिगेशंस में कोई प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रही आपकी, ना हेल्थ सेक्टर में, ना पीने के पानी में, ना आपकी किसी और जगह पे, किसी भी जगह में, किसी सेक्टर को देख लें तो ये नेग्लिजेंस नहीं है कि आप एक तरफ तो टैक्स टू GDP 10% आप कहने हमने करना है, पीछे वेलफेयर भी कुछ चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें भी इसके साथ लिंक्ड है। इंटरनेशनल जो बजट बनते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है आवाम के लिए सिवाय टैक्सेशन के। नहीं, वो बता रहे कि जी वो ऑटोनोमस इदारा है, तो वो अपना जो है खुद उसके बारे में डिसीजन करें। ये आप CGT पे दे रहे हैं जी? मैं बता दूं CGT का जो उन्होंने, हाँ बताएं। अच्छा, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुख्तसर रखें ताकि सवाल हम इनके ज्यादा बिल्कुल ठीक है, जैसे दोस्तों की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक करेंगे। CGT के जो आपने बात की है ना सर, देखें जो बंदा शेयर खरीदता है ना, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम है तो अपनी इनकम पे पहले टैक्स दे चुका हुआ है। एक अर्ज ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप CGT के ऊपर जो पहले उसकी टाइम के साथ जो उसकी लिंकेज थी ना, उसको खत्म करके 15% कर दिया गया है, तो उसका भी जो रेवेन्यू इंपैक्ट आएगा वो भी देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर आपने वो ब्लैक आमदनी के थ्रू टैक्स से वो शेयर खरीदे हुए हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो उसका भी कितना रेट है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गुजारिश ये है कि एफर्ट सारी चीज़ों के ऊपर हुई है ताकि हम जिस हद तक किसी एक तबके के ऊपर टैक्सेशन की इंसिडेंस घटा सकें वो कर सकें। तो ये बिल्कुल एफर्ट हुई है, और ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा बजट में। शकील अहमद सर। जी देखिए, टैक्स टू GDP तो 10% पे तो नहीं हम रुक सकते, ये तो हमने और आगे जाना है। आपकी बात मुनासिब है और दुरुस्त है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीज़ें जो हैं उसको हमें सही तरीके पे ले जाने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिस्कल स्पेस जब तक नहीं होगी तो ये हमारा जो एलोकेशंस हैं वो सब ऑप्टिमल रहेंगी। लेकिन मैं बात सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस अवेलेबल होती जाएगी हमें इन सेक्टर्स को और मजबूत करना है। तो ये है कि अच्छा बजट तो मैं नहीं कहूँगा, 1800 अरब रुपये के टैक्स है इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट मेजर्स। तो इस मुल्क की जो क्लास है, मिडिल क्लास, वो पहले ही श्रिंक थी और अब उसको दीवार से लगा दिया गया है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका 325 अरब रुपये टैक्स दे रहा है मजमूई तौर पर। जो जमींदार हैं, जो जागीरदार हैं, वो 4 अरब दे रहे हैं, और जो सनतकार हैं वो कोई 80-85 अरब रुपये दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने ज़्यादा मेजर्स लिए हैं इन्फ्लेशनरी, तो पेट्रोलियम लेवी भी बड़ी है, GST भी बड़ा है, और इसके अलावा तनख्वाह पे टैक्स भी लगाया है।
तो जो 12% आपने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, इज दिस रियलिस्टिक? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या IMF को ऐसी कोई कमिटमेंट दी गई है कि नया जो बेल आउट पैकेज या नया प्रोग्राम साइन करने के बाद आप NFC पर नजरसानी करेंगे, और सूबों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सोशल सेफ्टी नेट में कंट्रीब्यूशन के अलावा कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पे उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, इंक्लूडिंग जो आप कर्जों पे सूद अदा करते हैं, इसके अलावा डिफेंस है, डेवलपमेंट है, बहुत कुछ है। जितने भी हमारे नेट रिसीट्स हैं डेट सर्विसिंग को कर लें तो जितनी अभी तक बातें हुई हैं वो कर्ज के बेसिस पे हुई हैं। उधार लेंगे तो इन चीज़ों को फंड करेंगे। अब ये सस्टेनेबल तो नहीं हो सकता ना ये पैकेज। तो इसी वजह से जो अभी आपने जिक्र किया है, देखिए ये सूबों के साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और करेंगे, और इसमें देखिए ताली दोनों हाथ से बचती है। जो हमें करना था एट द फेडरल गवर्नमेंट लेवल कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन मिनिस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए था, उन शोबों को जम कर देना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। तो जो अब ये बात होती है कि जी एक्सपेंडिचर्स आपके कैसे कम होंगे और आपने एक्सपेंडिचर कम आपने किए हैं कि नहीं किए, तो इसमें एक 2-2.5 महीने के बाद चूँकि इस पर काम काफ़ी हो चुका है और अभी बाकी होना है, तो प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में जो है वो फैसला करेंगे और उसको हम इंशाल्लाह ये you'll hear the decisions around the ministries जो डिवॉल्व। मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी जाती है। किसी में जरूरत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है, जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं, उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियां फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असेंबली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे 1 पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया, और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपए पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे? और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं, इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी, और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं? एक टैक्स लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने? आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते, आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं, ये लोग इसलिए चीख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।